अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी है और जब तबीयत ख़राब हो, गला ख़राब हो, ज़ुकाम हो तो दिल करता है कि यखनी सूप या ना इस तरह शोरबे वाला जो सालन है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो इससे गला और ज़ुकाम जो होता है वो ज़रा जल्दी ठीक होता है। मैंने ले लिया बीफ, और अगर शोरबे वाला सालन बना रहे हो तो बीफ में कोशिश करें कि जो हड्डी वाला गोश्त होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि इससे जो शोरबा होता है ना वो बहुत लजीज और मज़े का बनता है। मैंने गोश्त ले लिया, उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 8 से 10 जवे लहसुन के और 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ग्राइंड कर लिया। और फिर इसमें मैंने 1 चम्मच भर कर मैंने गरम मसाला और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ऐड कर दिए। फिर भी इसमें मैंने पानी डाल दिया और इसको मैंने उबालने के लिए, गलने के लिए रख दिया तकरीबन 20 मिनट। गोश्त बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद गोश्त ना गला हो तो 5 मिनट 10 मिनट का और प्रेशर लगा लें और गोश्त को अच्छे से गला लें। गोश्त अच्छे से गल गया था तकरीबन 20 मिनट बाद, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था। मैंने साथ में ही आलू, 3 अदद हरी मिर्चें और 1 चम्मच मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला और धनिया बस इनको ऐड किया और इनको मैंने इसका पानी जो है ना इसको खुश्क करने के लिए छोड़ दिया, ताकि आलू भी थोड़े से साथ में गल जाएं और पानी भी खुश्क हो जाए। और पानी अच्छे से खुश्क हो गया, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया घी और थोड़ा सा मैंने साथ में धनिया ऐड किया। इसको अच्छे से अब यहाँ पे भून लेना है, क्योंकि अब इसका पानी जो था वो खुश्क हो गया। तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई की। उसके बाद फिर मैंने इसमें शोरबे के लिए पानी डाल दिया। पानी मैंने इतना इसमें डाला कि ना जो आलू में कसर है वो भी पूरी हो जाए, और जो शोरबा है वो थोड़ा सा मुझे ना पतला चाहिए, क्योंकि मैंने सूप की तरह, यखनी की तरह मैंने इसको चम्मच के साथ खाना था, पीना था सॉरी। और ये बहुत मज़े का सालन बनता है और बहुत सुकून मिला इसको यूज़ करके। गला मौसम आजकल इस तरह हो रहा है कि हमें घर में इस तरह शोरबे वाले यखनी और सूप का एहतमाम लाजमी करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।